Good morning, everybody. I hope everyone is well. Everyone is taking their supplement dosage every day properly. Yes. Ankit, am I audible? Yes, doctor. Yeah. Okay. So, very good morning. Let's start. Diabetes. Yes, diabetes. क्या होता है? शुगर लेवल्स बढ़ जाते हैं, राइट? सो डायबिटीज हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। आजकल किसी को भी डायबिटीज की चीजें हो रही है, सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है सिचुएशंस। और जब तक कि टेस्ट ना करवाए हम, पता ही नहीं चलता डायबिटीज हुआ है। फिर लास्ट स्टेज पे पता चलता है अरे डायबिटीज हो गया, क्योंकि हम टेस्ट ही नहीं करवाते। हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि टेस्ट करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, काफी ज्यादा जरूरी हमारे लिए, राइट? तो जैसे कि डायबिटीज हमेशा एम्फेसाइज करती रहूंगी कि टेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे हमको डिजीजेस का पता चलेगा, हम उसके ऊपर मेडिकेशन लेके हम उसको सुधार सकेंगे। यस। तो डायबिटीज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। डायबिटीज होता क्या है, उसके कॉजेज, उसके सिम्टम्स, प्रिकॉशंस, आज हम पूरा डिटेल में डायबिटीज के बारे में जानेंगे। तो डायबिटीज क्या होती है? ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिजीज, यानी एक पूरा मिक्स करके आपके शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं। जो आपके खून में अपने शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, यस, जिससे क्या होता है, शुगर सिम्टम्स हाई हो जाते हैं। सिम्टम्स डायबिटीज के क्या होते हैं? तो ब्लड शुगर बढ़ने लगता है, क्योंकि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होने लगती है, ज्यादा थर्स्ट लगती है, प्यास ज्यादा लगती है, और ज्यादा भूख लगने लगती है। यस। शुगर लेवल्स का चार्ट समझते हैं, 21 सेकेंड। जी, शुगर लेवल्स का चार्ट समझते हैं। जब आप नॉर्मल हो, नॉर्मल इंडिविजुअल, अगर एक फास्टिंग पे आप ब्लड शुगर लेवल्स चेक करवाते हो, तो 80 to 100 के बीच में आना जरूरी। जब आप खाना खा के पोस्ट कर चेक करवाते हो, तो 170 से 200 में नॉर्मल रेंज है। 3 आवर्स के बाद, खाना खाने के 3 घंटे बाद जब आप शुगर चेक करवाते हो, 120 to 140 के कैटेगरी में होना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, ये हमने नॉर्मल रेंज समझी, ये नॉर्मल रेंज है। जो प्री डायबिटिक रेंज है वो क्या हो सकती है? जो फास्टिंग है, जो खाना खाने से पहले हम चेक करेंगे, वो होगी 101 to 125 के बीच में। खाना खाने के तुरंत ही बाद 190 to 230 के बीच में होगी। देन आफ्टर 3 आवर्स, आपके खाना खाने के बाद 140 to 160 में होगी। यस। और जब एक इंसान डायबिटिक यानी प्रॉपर्ली डायग्नोस हो जाता है कि जी आपके ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ गए हैं, तब डायबिटीज का लेवल क्या होगा, जो रीडिंग है वो क्या होगी? फास्टिंग में 126 के अबाव आएगी रीडिंग। जस्ट 8 यानी खाना खाने के तुरंत ही बाद आएगी 220 to 300 के बीच में। और आफ्टर 3 आवर्स, खाना खाने के बाद, आपको 200 प्लस रीडिंग आएगी। यानी ये रीडिंग आपको समझ पाएंगे, आप समझ सकोगे कि आपकी क्या रीडिंग है और आप कौन से लेवल में स्टैंड करते हो। यस। ग्लूकोमीटर भी आता है, जिसपे आप अपनी रीडिंग्स चेक कर सकते हो। यहाँ जितने भी लोग हैं जिनको डायबिटीज ऑलरेडी डायग्नोस हुआ है, डॉक्टर ने उनको ऑलरेडी कहा होगा कि आप ग्लूकोमीटर लेके अपना रीडिंग्स रेगुलरली चेक करते रहे। यस। तो या सो डायबिटीज एग्जैक्टली 3 टाइप के होते हैं जो हमारे डायबिटीज है। क्यों होते हैं, क्या होते हैं? टाइप 1 डायबिटीज, ओके, डायबिटीज मेलाइटस इसको कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज एंड जेस्टेशनल डायबिटीज। ये अभी हम डिटेल में समझेंगे। डायबिटीज 1, टाइप 1 डायबिटीज क्या होता है? यानी बॉडी इंसुलिन बनाना काफी छोड़ ही देता है, यानी बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन प्रोडक्शन करता ही नहीं है। यानी समझो फैक्ट्री बंद हो चुकी है और फैक्ट्री का मालिक भाग गया है। यस। यानी फैक्ट्री में कुछ भी काम नहीं हो रहा है। फैक्ट्री यानी हमारी बॉडी, हमारे बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है कि जिससे हमारी बॉडी यूज कर सके। इसीलिए जब टाइप 1 डायबिटीज होता है, तो डॉक्टर को इंसुलिन के शॉट्स लगाने काफी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। यस। टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? टाइप 2 में इंसुलिन बनता है,
बट जितना रिक्वायर्ड है उतना बना नहीं पाता। जितने सेल्स के लिए, हमारी कोशिकाओं के लिए जितना रिक्वायर्ड है इंसुलिन उतना बन ही नहीं पाता है। यानी कि फैक्ट्री चल रही है बट प्रोडक्शन उतनी मात्रा में बन नहीं रहा है और यूसेज बहुत ज्यादा हो रहा है। यस, क्लियर है। टाइप 1 डायबिटीज यानी इंसुलिन बनता ही नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज यानी इंसुलिन बॉडी में बनता है बट प्रॉपर अमाउंट में नहीं बनता है। यस, जेस्टेशनल डायबिटीज ये बहुत ही डिफरेंट तरीके का डायबिटीज है। यानी आपने सुना होगा कि मोस्टली प्रेग्नेंट महिला को अचानक से ऑल ऑफ सडनली डायबिटीज हो जाता है। ना कि कोई सिम्टम्स थे, ना कि कोई कुछ था, ना कि उसकी पास्ट हिस्ट्री में डायबिटीज था, बट अचानक से डायबिटीज जनरेट होता है बॉडी में। यस, तो वो नॉर्मल है क्योंकि जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो अचानक से वो सारे ग्लूकोज, हमारे शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं और डायबिटीज की तरफ बढ़ने लगता है। यस, और ऑटोमेटिकली वो डायबिटीज निकल भी जाता है जब जब आपका प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद आप बेबी जब डिलीवर करते हो डायबिटीज खत्म भी हो जाता है। बट कभी कभी डायबिटीज रह भी जाता है और कभी कभी आपके बच्चों को, मतलब आपके इन्फेंट जो आपके अंदर है, उसको भी वो डायबिटीज जनरेट हो सकता है। यानी जन्मे हुए बच्चे को डायरेक्टली डायबिटीज के सिम्टम्स आएंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो सकती है। टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज में अब डिफरेंस समझते हैं। एक सेकेंड ना, आई थिंक मैंने स्क्रीन शेयर, प्रॉपर विजिबल है मैम। मैंने स्क्रीन शेयर की है। हाँ हाँ विजिबल है। अच्छा, ओके, सॉरी। सो टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में फर्क समझते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जैसे कि हमने डिस्कस किया, टाइप 1 डायबिटीज में बॉडी बिल्कुल भी इंसुलिन बनाता नहीं है। टाइप 2 डायबिटीज में बॉडी इंसुलिन बनाता है बट प्रॉपर मात्रा, जितना बॉडी के लिए, जितना शरीर के लिए रिक्वायर्ड है, जितनी शरीर को जरूरत है उतना बनाता नहीं है। यस, एज क्या होती है टाइप 1 डायबिटीज, जब एक बच्चा जन्मता है तभी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज आफ्टर एज ऑफ 45 डेवलप हो सकता है। रिस्क क्या होते हैं टाइप 1 डायबिटीज, फैमिली हिस्ट्री यानी जेनेटिक्स से आता है। यानी आपके घर में नानी, दादी, दादा, दादी, मम्मी, पापा किसी को भी डायबिटीज है तो आप में हाई चांसेस है कि आपको डायबिटीज जनरेट होगा, ऑटोमेटिकली इनबिल्ट होगा वो। यस, अगर टाइप 2 डायबिटीज होता है तो वो किसके कारण होता है, ओवरवेट होने के कारण, यानी वजन बढ़ने के कारण हो सकता है, या फैमिली हिस्ट्री में के कारण भी हो सकता है, या ब्लड प्रेशर रेज होने के कारण भी हो सकता है। जैसे हमने लास्ट सेशन में ही डिस्कस किया था, सारे डिजीज एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर आपको ये हुआ दूसरे होने की संभावना है, अगर वो हो गया तो तीसरी चीज होने की संभावना है। यानी आपको अपने हेल्थ को हेल्दी रखना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, सिम्टम्स समझते हैं। सिम्टम्स टाइप 1 डायबिटीज के क्या हो सकते हैं, बेड वेटिंग यानी कि बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, आपको खुद के यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ब्लरी विजन है, आंखों से प्रॉपर दिख नहीं रहा है, फ्रीक्वेंट घड़ी घड़ी आपको यूरिनेशन जाना पड़ रहा है, वॉशरूम जाना पड़ता है, आपकी एपेटाइट इंक्रीज हो रही है, बहुत ज्यादा आपको भूख लग रही है, मूड चेंज होते रहते हैं, आप थोड़ा मूड स्विंग्स होते हैं, यानी आज चिड़चिड़ कर रहे हो, कल बहुत ही ज्यादा मीठे हो, तो मूड स्विंग्स बहुत ही ज्यादा होते हैं, तुरंत ही थक जाते हो, वीकनेस फील करते हो, वेट लॉस हो जाता है काफी ज्यादा। यस, टाइप 2 डायबिटीज कंप्लीट अपोजिट, जैसे कि आपकी एपेटाइट इंक्रीज होगी, स्किन पे डार्क पैचेस होने लगेंगे, थोड़ा सा नेक के ऊपर डार्क पैचेस होने लगेंगे। यस, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा, ब्लरी, आंखों की रोशनी थोड़ी कम होगी, थकावट फील होगी एंड वेट लॉस में भी हो सकता है। यस, प्रिवेंशन क्या होगा, इसका कोई प्रिवेंशन मेथड नहीं है, वो आपके हाथों में नहीं है, बट आप कैसे इससे डील करोगे वो आगे समझेंगे हम डेफिनेटली। टाइप 2 का प्रिवेंशन होगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। यानी टाइप 1 डायबिटीज क्यों हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि वो जेनेटिक्स से आएगा, राइट। तो हम प्रिकॉशन नहीं ले सकते, बट टाइप 2 डायबिटीज से हम प्रिकॉशनरी बेसिस पे सारी चीजें कर सकते हैं। यस,
ट्रीटमेंट क्या है, इसको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाने पड़ते हैं एंड इसमें हेल्दी लिविंग एंड पॉसिबल इंसुलिन सपोर्ट रिक्वायर्ड है। यस, बट इसमें आपको टाइप 1 डायबिटीज में कंपल्सरी इंसुलिन लगवाना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यस, तो इसके साइंस एंड सिम्टम्स समझते हैं। जो क्लासिक सिम्टम्स जो डायबिटीज के है वो है वेट लॉस हो सकता है, पॉलीयूरिया यानी आपको यूरिन फ्रीक्वेंसी में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गए हो, यानी आपको एक एक घंटे में यूरिनेशन पास करना पड़ता है। यस, पॉलीडिस्पिया यानी आपकी थर्स्ट बढ़ना यानी प्यास बहुत ज्यादा लगना। यस, पॉलीफेजिया यानी कि बहुत ज्यादा भूख लगना। यस, बहुत ज्यादा भूख लगना। और भूख लगती है तो मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ, अगर यहाँ जितने भी डायबिटीज के लोग बैठे हैं तो कोई ऐसा नहीं सोचता कि यार मैं हेल्दी खाऊं। यस, आजू बाजू देखोगे नहीं, जो भी आएगा वो आप हाथ में उठा के खा लोगे, बिकॉज आपको भूख कंट्रोल नहीं होती। यस, सो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट कर जाता है, एक्सेसिव नींद आती है, आपको आंखों की रोशनी कम हो जाती है। यस, ऑल फॉर्म ऑफ डायबिटीज इंक्रीज द ऑफ लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस, यानी अगर आपको डायबिटीज हुआ तो बहुत से ऑटोमेटिकली आपके पास डिजीजेस सराउंड करने लगेंगे, जैसे कि आपको ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं, आपकी जो खून नलिया है, जो खून जिधर से पास होता है वो ब्लड वेसल्स डैमेज हो सकते हैं। आपको हार्ट अटैक यानी कोई भी हार्ट रिलेटेड डिजीजेस जनरेट हो सकता है, राइट। प्लस 75% ऑफ डेथ इन डायबिटिक इज ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यानी आपकी हार्ट रिलेटेड कोई भी समस्या है, डायबिटीज भी है, तो आपको बहुत ही ज्यादा हो सकता है कि आप डेथ तरफ जाते हो, यानी आप मर सकते हो। और कितने लोग हैं कि बहुत से लोग हैं हमारे पास भी जो डायबिटीज हो गया है, ठीक है, आप लेकिन अपने जो टैबलेट, जो डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक सजेस्ट करते हैं, मेटफॉर्मिन या कोई और टैबलेट, आप वो निग्लेक्ट करते हो, कभी लिया कभी नहीं लिया, तो ये आप नहीं कर सकते। एक चीज याद रखना, डायबिटीज रिवर्सिबल है, डायबिटीज आप हटा सकते हो अगर आपने प्रॉपर मेडिकेशन, प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर डाइट, प्रॉपर चीजें, अगर जैसे आपके डॉक्टर सजेस्ट करता है, जैसे हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं, वैसे अगर आप प्रॉपर मेडिकेशन के साथ सब करोगे तो आपका डायबिटीज रिवर्स हो सकता है, राइट। बट कितने लोगों का डायबिटीज रिवर्स हो भी चुका है हमारे साथ, जितने भी लोग हैं। एंड प्लस डॉक्टर्स भी ये कहते हैं, डॉक्टर्स ऑफकोर्स ये कहते हैं कि आपको अब मरने तक डायबिटीज दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी, बट अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल अच्छे से रखोगे तो आपका डायबिटीज रिवर्स होने की बहुत से चांसेस होते हैं। यस, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं हमारे, क्या प्राइमरी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज क्या हो सकते हैं, हमारे जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो सकते हैं, आंखों की रोशनी, डेफिनेटली जिनको डायबिटीज है आपने ऑब्जर्व किया होगा कि उनकी आंखों की रोशनी थोड़ी कम होने लगती है धीरे धीरे, थोड़ा सा चीजें बहुत ही ब्लर दिखती है, क्लियर नहीं दिखती है, किडनी पे बहुत ज्यादा प्रेशर आने लगता है और अंदर की नसों में भी इरिटेशन, पेन हो सकता है। यस, डैमेज टू द आईज इज नोन एज डायबिटिक रेटिनोपैथी, ये शायद सुना होगा, टर्म्स फेमिलियर होंगे, बट एग्जैक्टली पता नहीं होगा क्या होता है इससे। तो डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी कि आपका जो आई बॉल है, रेटिना यानी कि जो आपका ब्लैक कलर का आई बॉल है वो खराब होने लगता है। यस, यानी उसकी रोशनी कम होने लगती है और धीरे धीरे आपको दिखने में दिक्कत आती है। यस, तो जिससे कि आप कभी कभी आपको पूरा आपकी आंख डैमेज होके आपको दिखेगा भी नहीं। यस, किडनी भी डैमेज हो सकती है, जिसको कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। यस, यानी हमारे जो अंदर के टिश्यूज है वो खराब हो सकते हैं, बहुत ज्यादा यूरिक प्रोटीन लॉस हो सकता है, बॉडी में प्रोटीन का लॉस हो सकता है, क्रोनिक के किडनी डिजीज कुछ भी आपको हो सकता है, किडनी डायलिसिस करवाना पड़ सकता है और किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ सकता है। और हमारे पास डेफिनेटली इतने तो हम अमीर है नहीं कि हमारा किडनी ट्रांसप्लांट करे या किडनी डायलिसिस करे। हमारे पास किडनी डायलिसिस के, आपको खुद को पता है, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम किडनी डायलिसिस करते हैं तो 1 आवर के 60,000 या 40,000 कॉस्टिंग है। किडनी डायलिसिस यानी जो किडनी में का खून होता है, बॉडी में का पूरा खून चेंज करते हैं,
खून को रिप्लेस करते हैं। रिप्लेस यानी जो बॉडी का गंदा खून है उसको बॉडी से बाहर निकाल के नया फ्रेश खून डालते हैं, राइट। तो उससे भी आपकी बॉडी डैमेज हो सकती है। देन डायबिटिक न्यूरोपैथी यानी आपके नर्व्स खराब होना, आपकी बॉडी में जो नसें है वो खराब होना, जो बेसिकली मोस्ट कॉमन सिम्टम है डायबिटीज में। यस, कौन से फूड आपको डायबिटीज के टाइम अवॉइड करने हैं? आपको कौन से खाना डायबिटीज के टाइम आपको अवॉइड करना चाहिए? जैसे कि मीठा, यस। लेकिन फिर भी डायबिटीज मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है कि डायबिटीज जिनको हुआ है उनको और ज्यादा शुगर क्रेविंग्स होती है, राइट, यानी और ज्यादा मीठा खाने का मन करता है, बट विच इज वेरी नॉर्मल, क्योंकि उनकी बॉडी क्रेव करती है शुगर के लिए, राइट। उनको मीठा खाने को क्रेव करती है। तो आप उसकी जगह मैं आपको एक ऑप्शन दूंगी एंड में, आप क्या कर सकते हो जब आपको मीठा खाने का मन करता है। यस, बट आपको स्वीट कंप्लीटली अवॉइड करने हैं। यस, मैं जब ऑफलाइन लेक्चर ले रही थी कहीं, तो मैंने ऐसे इन जनरल पूछ लिया था कि टेस्ट करवा लो। टेस्ट क्यों नहीं करवाए? पैसे जाते हैं, बिकॉज ऑफकोर्स हमारा कहना होता है यार फिजूल के पैसे क्यों खर्च करने जब हम टेस्ट करवा के फालतू में। तो मुझे एक सर ने कहा कि मैम फिजूल के पैसे खर्च होने की बात नहीं है, हम क्यों नहीं करवा रहे पता है? क्योंकि अगर डायबिटीज आ गया तो हमारा मीठा खाना बंद हो जाएगा। क्या? यानी आप उस चक्कर में अपनी बॉडी को कितनी दिक्कत में डाल रहे हो, राइट। अगर डायबिटीज हो भी गया तो आप डेफिनेटली उसके ऑल्टरनेटिव, शुगर के ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हो, बट बॉडी को धोखे में डालना ये अच्छी बात नहीं। इतनी अच्छी जिंदगी हमारे पास, तो हेल्दी रह के जीना जरूरी है। यस, सो आपको अवॉइड करना है शुगर, डेफिनेटली। हनी, अगर आप कहते हो यार हनी तो मैम नेचुरल होता है, तो क्यों उसको अवॉइड करना है? अगर आजकल का आप हनी टेस्ट करो, हनी आप अगर दूध के साथ डालते हो वैसा मत करो। हनी चाहिए तो टेस्ट करके सिर्फ हनी खा के देखो, बहुत ही ज्यादा मीठा है वो हनी, यानी आपको समझेगा कि वो आर्टिफिशियली बनाया है हनी। यस, कोई नेचुरल हनी इतना मीठा नहीं होता। अपनी इतनी हम इतने नसीबान है कि हमारी मधुमक्खी इतना अच्छा हनी देगी, नहीं, वो बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल हनी होता है जिसमें डेफिनेटली शुगर ऐड किया होता है। यस, तो हनी भी हमको अवॉइड करना है डायबिटीज में। जैम्स, जेलीज अवॉइड करने हैं। केक्स, पेस्ट्रीज डेफिनेटली अवॉइड करने हैं। सॉफ्ट ड्रिंक्स, हमारे कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं वो हमको अवॉइड करने हैं। हमारे एक कोल्ड ड्रिंक के बोतल में 16 टीस्पून ऑफ शुगर होता है। कितना? 16 टीस्पून ऑफ शुगर होता है, यानी कितना ज्यादा हानिकारक है, राइट। फ्राइड फूड हमको अवॉइड करना है डायबिटीज में, डेफिनेटली। फ्रूट्स लाइक मैंगोस, बनानास, ग्रेप्स, चीकू आपको अवॉइड करने हैं। ड्राई फ्रूट भी आप जितना अवॉइड करोगे उतना बेटर है। यस, स्वीटन जूसेस, यानी कि जैसे आपको मार्केट में जूसेस मिलते हैं, बहुत सारे जूसेस आते हैं, रियल बहुत सारे जूसेस है, ब्रांड से अलग अलग, बट अगर आपको वो लगता है वो नेचुरल शुगर से बना है तो डेफिनेटली नो, उसमें भी एक्स्ट्रा शुगर ऐड किया जाता है, तो वो भी आपको अवॉइड करना है। सैलेड ड्रेसिंग, यानी जो सैलेड में ड्रेसिंग होती है, यानी मेयोनीज का इस्तेमाल होता है या फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल होता है, विप क्रीम का इस्तेमाल होता है, तो उसमें भी इनबिल्ट शुगर डालते ही है, तो आपको वो अवॉइड करना है। और अल्कोहल और कोई भी दूसरे बेवरेजेस, कॉकटेल्स आपको अवॉइड करने जरूरी है। यस, कौन से आप ले सकते हो? डेफिनेटली क्या यूज कर सकते हो? फर्स्ट रैंक, आप जितना ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एंड अदर प्लांट फूड्स कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा बेटर, यानी ज्यादा वेजिटेबल्स का इनकॉर्पोरेशन करना। फ्रूट्स लाइक एप्पल हो गया, पेयर हो गया, आप ऐसे सारे फ्रूट ले सकते हो। यस, लीन प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का इंटेक बढ़ा सकते हो, जैसे कि लेग्यूम्स, पल्सेस, एग्स, चिकन, मटन इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैट्स, यानी कि हमारा फ्लैक्स ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, आप ये सारे, ऑलिव ऑयल हो गया, डेफिनेटली आप ये सारे ऑयल्स यूज कर सकते हो। लिक्विड्स, डेफिनेटली बहुत ज्यादा पानी का इंटेक काफी ज्यादा जरूरी है। एंड ऑर्गेनिक होल ग्रेन्स, यानी होल ग्रेन यानी ब्राउन राइस आप ले सकते हो। जितना राइस आप अवॉइड कर सकते हो उतना अवॉइडिंग राइस इज बेटर इन डायबिटीज, बट जिसको क्रेविंग्स होती है आप ये भी कर सकते हो,
जिनको राइस खाने की आदत है रेगुलर बेसिस पे, आप दलिया का इस्तेमाल करके उसको राइस की तौर पे कुक करके आप उसको राइस समझ के खा सकते हो. दिस इज जस्ट एन अल्टरनेटिव. यस. और आप रोटी का इनकॉर्पोरेशन कर ही सकते हो, नो इश्यूज. बट रागी या ज्वार की रोटी जितना इनकॉर्पोरेट करोगे उतना बेटर. यस. तो ये हुआ डाइट के बारे में. आगे हम थोड़ा सा समझते हैं हम कौन से सप्लीमेंट्स, जब हमको डायबिटीज है तो हम कौन से सप्लीमेंट्स का इनकॉर्पोरेशन हमारे डाइट के साथ कर सकते हैं. यस. सो फर्स्ट सप्लीमेंट है जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज ग्लूको हेल्थ. या शांति का प्रोडक्ट है ग्लूको हेल्थ. यस. तो ग्लूको हेल्थ आपको कैसे मदद करेगा? आपकी बॉडी की ग्लाइसेमिक हेल्थ, डॉक्टर कहता है कि ग्लाइसेमिक फूड कम खाना चाहिए, यानी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है कि शुगर लेवल्स इतने नहीं होने चाहिए, तो उसको कहते हैं ग्लाइसेमिक हेल्थ. यस. तो आपकी बॉडी में ग्लाइसेमिक हेल्थ मेंटेन करेगा. जब आपको डायबिटीज हुआ है तो आपके पैनक्रियास काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं. जब आपको डायबिटीज हुआ है आपके पैनक्रियास काफी ज्यादा वीक होते हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने में, स्ट्रेंथन करने में आपकी मदद करेगा. इंसुलिन जो बन नहीं रहा है या जो बना हुआ है उसको यूज अप करने में और ज्यादा बनाने में उसकी मदद करेगा. यस. और जो बॉडी में ग्लूकोज प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब नहीं हो रहा है उसको अब्सॉर्प्शन के लिए भी मदद करेगा. प्लस जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, यानी फ्री रेडिकल से हमारे शरीर जो डैमेज हो रहा है वो होने नहीं देगा. यस. आपकी एपेटाइट को मेंटेन करेगा, आपको हेल्दी वेट की तरफ रखेगा, आपको ओवरवेट होने नहीं देगा. यूजुअली आपने देखा होगा कि डायबिटीज में मोस्टली लोग ओवरवेट हो जाते हैं. यस. तो वो होने नहीं देगा. आपकी बॉडी हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन में नहीं जाने देगा. यस. सेकेंड प्रोडक्ट जो हम सजेस्ट कर सकते हैं, मैं मेडिकेशंस डोसेजेस इसके बताऊंगी एंड में, डोंट वरी. यस. सीबकथॉन आप क्यों देना जरूरी है डायबिटीज में? हम सीबकथॉन क्यों देंगे? क्योंकि उसके एनर्जी लेवल्स वो मेंटेन करेगा. प्लस इसमें है विटामिन सी, यानी जो मिनरल्स, जो विटामिन हमारी बॉडी में कंप्लीटली अब्सॉर्ब नहीं हो रहे हैं उसको भी हेल्प करेगा प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब करने में. प्लस इसके दूसरे बेनिफिट्स भी हम जैसे देखते हैं तो ये हमको हार्ट हेल्दी रखने में भी मदद करेगा. जैसे कि डायबिटीज ऑलरेडी इंटरलिंक्ड है हार्ट डिजीजेस के साथ, तो आपके हार्ट को भी ये हेल्दी रखने में आपकी सहायता करेगा. प्लस आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ाएगा, यानी कि डायबिटीज वाला इंसान हमेशा लो ऑन एनर्जी फील करता है, हमेशा थका थका फील करता है. तो आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ाने में ये आपकी मदद करेगा. प्लस ये आपके जो इंसुलिन सिक्रीशन और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करेगा, प्रॉपर्ली रीबिल्ड करने में आपकी सहायता करेगा. ओमेगा 7 फैटी एसिड है सी बकथॉन में, जो बहुत ही हेल्पफुल फैटी एसिड है जो बॉडी में फैट स्टोरेज नहीं होने देगा. यस. डाइटरी फाइबर, डाइटरी फाइबर हमको क्यों इनकॉर्पोरेट करना है ब्लड डायबिटीज में? क्योंकि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स मेंटेन रखने के लिए हमको सहायता करेगा. जो हमारे शुगर लेवल्स बहुत ज्यादा हो रहे बॉडी में उसको प्रॉपर्ली अब्सॉर्ब करने में हमारी मदद करेगा. प्लस डाइटरी फाइबर का मेन इनकॉर्पोरेशन समझो, हमारी बॉडी में होता है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स. ओके. बॉडी यूज करती है कार्बोहाइड्रेट्स एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. वापस रिपीट करती हूँ, हमारे बॉडी में है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स. बॉडी यूज करती है कार्बोहाइड्रेट्स एज अ मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी. तो जब बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स यूज करती है तो बॉडी थोड़े से यूज कर लेती है और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स फैट्स में कन्वर्ट होते हैं. यस. यानी कि जो कन्वर्ट हुए हैं फैट्स में वो हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद है. यस. तो फाइबर उसमें क्या करता है, जो एक्स्ट्रा कार्ब्स यूज्ड हुए हैं उसको बॉडी से प्रॉपर्ली निकाल के बाहर फेंकने में आपकी सहायता करेगा. क्योंकि डॉक्टर ये भी कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में ज्यादा नहीं होने चाहिए, इससे डॉक्टर कहते हैं राइस जितना कम खाओगे उतना बेटर. यस. प्लस आपके वेट मैनेजमेंट में आपको मदद करेगा, आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की हेल्दी रखेगा एंड आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी ये मेंटेन करने में आपकी सहायता करेगा. यस. डिटॉक्स फुट पैच, आपको फुट पैचेस क्यों यूज करने हैं?
क्योंकि जितने भी हमारे शरीर में डेफिनेटली कचरा होता है, यस, यानी बहुत से टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में होते हैं, तो वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालना काफी ज्यादा जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि बॉडी से जब टॉक्सिन्स निकलेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी क्लीन होगी, तो बॉडी से टॉक्सिन्स निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और डायबिटीज में टॉक्सिन्स बहुत ही जल्दी इंटैक्ट हो जाते हैं, अंदर रह जाते हैं, तो आपको डिटॉक्स फुट पैचेस एवरी ऑल्टरनेट डेज लगा सकते हो। आपको फुट पैचेस अपने पैरों पे लगाने हैं, यानी आपके फुट पे रात को सोते वक्त लगाने हैं। यस, आप जब सुबह उठते हो आपको उसको निकाल देना है, तो आपको दिखेगा उसमें ब्लैकनिंग या ब्राउनिंग इफेक्ट है, यानी कि आपके शरीर में जो भी टॉक्सिन्स अवेलेबल थे वो आपके शरीर से बाहर निकल गए हैं। यस। नीम, आपको नीम का इस्तेमाल क्यों करना है, क्योंकि नीम ये एक एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी है। डॉक्टर भी एडवाइज करते हैं जिनको डायबिटीज है कि अर्ली मॉर्निंग नीम का जूस पिए, क्योंकि इसमें इनबिल्ट वो कड़वाहट होती है, वो एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होता है तो जो डायबिटीज को काटता है। यस, तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो आपको नीम की कैप्सूल भी डायबिटिक वालों को सजेस्ट करनी है। यस। देन है हमारा स्टीविया। स्टीविया, लोगों को ऐसा लगता है यार स्टीविया भी तो शुगर फ्री जैसा ही है, यानी हानिकारक हो सकता है हमारी सेहत के लिए, तो नो, प्लीज अंडरस्टैंड, स्टीविया एक प्लांट बेस से लिया गया है। इसका एक प्लांट होता है जो आप पत्ते, हमारे मुंबई में तो मेडिकल्स में ये पत्ते भी मिलते हैं, जो हम क्या कर सकते हैं, जो पत्ते हम पानी में डाल के बॉईल कर सकते हैं और वो पानी हम किसी में भी यूज कर सकते हैं। तो ये स्टीविया हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, हमारे पास इसके कैप्सूल्स अवेलेबल है, तो ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है। 200 to 350 टाइम्स ये बहुत ज्यादा स्वीटर है। यस, यानी बहुत ज्यादा मीठा है, तो आप इसके एक कैप्सूल भी अगर यूज करते हो, एक टैबलेट इसकी यूज करते हो, तो आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉपर मीठा फील करोगे। यस, यानी ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है इसके। यस, तो आप स्टीविया, डेफिनेटली लोग मुझे कहते हैं मैम लेकिन इसका आफ्टर टेस्ट थोड़ा सा कड़वा है, तो आप नया नया स्टार्ट कर रहे हो यूज करना, तो थोड़ा सा आपको कड़वा टेस्ट लगेगा, पर जैसे आप यूज टू हो जाओगे वो टेस्ट के साथ, आपको ऑटोमेटिकली वो टेस्ट डेवलप होके आप स्टीविया नॉर्मल लगेगा। तो जैसे मैंने कहा, आपको जिन डायबिटीज है, जिनको मीठे खाने की क्रेविंग होती है, तो आप घर में अपना स्वीट प्रिपेयर करें, जैसे कि अगर आपको खीर बनानी है, रबड़ी बनानी है, तो आप स्टीविया का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ शुगर। यस, अभी जैसे दिवाली का फेस्टिवल आ रहा है, डायबिटीज बहुत से लोगों को नॉर्मल है, घर में आपके स्वीट्स बन रहे होंगे, तो प्लीज 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 इनकॉर्पोरेट स्टीविया। इससे क्या होगा, आप जो शुगर से थोड़ा दूर रहेंगे। यस, और ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज वाला स्टीविया ले सकता है, बट आप और मेरे जैसा एक नॉर्मल इंडिविजुअल भी स्टीविया को रिप्लेस कर सकता है, शुगर को रिप्लेस कर सकता है। सॉरी, तो आप स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हो नॉर्मली भी। तो अगर आप सभी के लिए घर में स्टीविया का इस्तेमाल करके, अगर बेसन के लड्डू या जो भी आप स्वीट बना रहे हो, स्टीविया का इस्तेमाल करके बनाओ, हेल्दी रहेगा। यस, यानी अगर आपके घर पे कोई मेहमान भी आता है, अगर आप ऑफर भी कर रहे हो, तो अगर वो कहता है नहीं मैम मैं डायबिटिक हूँ, तो आप डेफिनेटली ये कह सकते हो कि प्लीज हमने इसमें स्टीविया ऐड किया है, तो आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। यस, तो जिससे कि हेल्थ भी अच्छी रहेगी। कॉम्बायोटिक्स, तो कॉम्बायोटिक्स देना क्यों जरूरी है, क्योंकि मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण ही बॉडी गिव अप कर सकती है, बॉडी इम्यूनिटी वाइज कमजोर हो सकती है, तो आप कॉम्बायोटिक्स भी सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी बरकरार रहे, हमारे डेली वेलबींग की मदद हो, एनर्जी वाइज हम प्रॉपर रहे और हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट मिलता रहे। यस, एंड जो न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल्स हमको खाने से नहीं मिल रहे हैं, वो हमको कॉम्बायोटिक्स वाया कंप्लीट हो। यस, तो आप कॉम्बायोटिक्स भी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। लास्ट सप्लीमेंट है हमारा फ्लैक्स ऑयल। तो फ्लैक्स ऑयल आप क्यों यूज करना है आपको, क्योंकि आपके ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज रखने में ये आपकी मदद करेगा, यानी आपको प्रॉपरली जो आपके ब्लड शुगर लेवल्स अगर हाई भी हुए हैं, तो ये आपको नॉर्मलाइज करने में आपकी सहायता करेगा।
प्लस आपके आर्टरीज में जो ब्लॉकेजेस है वो निकालेगा, फैटी ऑक्यूपेशन हो गया है वो निकालेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को भी मेंटेन रखेगा, एंड प्लस आपके बॉडी में जो फैट है वो मेंटेन रखने में आपकी सहायता करेगा, प्लस आपकी स्किन को प्रॉपर्ली हेल्दी रखेगा, यानी ओवरऑल हेल्थ में आपकी सहायता करेगा। आपके इंटरनली जो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है डायबिटीज के कारण, जो इंटरनल हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है डायबिटीज के कारण, वो होने नहीं देगा, क्योंकि वो उसको प्रॉपर्ली मेंटेन करने में आपकी सहायता करेगा। यस, तो आई होप ये सारे सप्लीमेंट्स आपको क्लियर है। आप डायबिटीज में कौन से सप्लीमेंट सजेस्ट कर सकते हो। एक वापस ओवरव्यू लिखते हैं इसका। ग्लूको हेल्थ आपको 3 कैप्सूल्स दिन में बिफोर फूड ले सकते हो, 3 कैप्सूल दिन में बिफोर फूड ले सकते हो। कोई भी आप सप्लीमेंट जब भी किसी को दे रहे हो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 to 5, मिनिमम 2 मैक्सिमम 4 to 5। तो ग्लूको हेल्थ 3 कैप्सूल्स आपको, यानी एक कैप्सूल आप अर्ली मॉर्निंग ले लो बिफोर योर ब्रेकफास्ट, एक कैप्सूल आप लंच के पहले ले लो, एक कैप्सूल आप डिनर के पहले ले लो। यस, 3 कैप्सूल आप दिन में कभी भी एक ले सकते हो आफ्टर फूड। अप्लाई सेम टू मेल्स एज वेल एज वुमेन, एक कैप्सूल दिन में। यस, स्टीविया आपको रिप्लेस करना है नॉर्मल शुगर के साथ, स्टीविया आपको रिप्लेस करना है नॉर्मल शुगर के साथ। सी बकथॉर्न आप दिन में 2 कैप्सूल्स लो आफ्टर फूड, नो इश्यूज। यस, डाइटरी फाइबर आपको दिन में 2 बार लेना है, यस, गर्म पानी के साथ। मे बी आप बिफोर फूड ले लो या फिर खाना खाने के पहले लोगे तो बेटर रहेगा। यस, फूड पैचेस आप रेगुलर बेसिस पे या एवरी ऑल्टरनेट डेज इस्तेमाल करो। कॉम्बार्टिक्स दिन में 2 कैप्सूल्स लेना जरूरी है आपके लिए, यस, आफ्टर फूड। फ्लैक्स ऑयल दिन में 3 कैप्सूल्स आपको लेना जरूरी है, यस, आपको दिन में 3 कैप्सूल्स फ्लैक्स ऑयल का लेना जरूरी है। यस, आई होप आई एम क्लियर। डायबिटीज के जो भी क्वेरीज थे, डायबिटीज में कौन से सप्लीमेंट देने चाहिए, डायबिटीज 1 क्या होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है, आज ये डिफरेंस हमको अच्छे से समझा है। हम अगर जब किसी को नेक्स्ट टाइम एक्सप्लेन करेंगे तो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। यस, आई होप इट इज ऑल क्लियर विथ यू। यस,